सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। कन्हैया को रिझाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं भक्त लोग। तो आज सुबह सुबह दंडवती परिक्रमा का दर्शन 108। वैसे तो दंडवती परिक्रमा तो बहुत सारे भक्त लोग करते रहते हैं, लेकिन अलग अलग तपस्या का अपना अलग अलग अनूठा तरीका है। जिन जिन भक्तों ने आज अपने पुत्रों के लिए, अपनी संतानों के लिए एक अच्छे माँ बाप का फर्ज निभाते हुए उनके लिए उनके नाम से अनुष्ठान कराया, आज वसंत पंचमी के दिन श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठकर हम लोगों ने उनके बच्चों के लिए जो प्रार्थनाएं की, निश्चित ही है ब्रज के जो हनुमान जी हैं, प्रत्यक्ष देव जो हैं, वो उन सब के विकारों को उनके भीतर प्रवेश करने के लिए रोकेंगे और उनके समस्त क्लेशों को हरेंगे। ऐसा हम सबको भरोसा होना चाहिए। वैसे तो मैंने पहले भी दर्शन किया, लेकिन आज बहुत गौर से अंदर जाकर जब मैंने देखा तो लगा कि हाँ, खाए खाए बेहोसल उठा है। पूरे पहलवान हनुमान जी। हाँ, वैसे हनुमान जी हर जगह हृष्ट पुष्ट ही हैं, लेकिन यहां ब्रज में पूरे अच्छे से खाए पिए हनुमान जी हैं। और वहां पहलवानों वाला वो मुंगरा भी रखा हुआ था, भांजने वाला, पहलवानों वाला। ब्रज में देखो साधना का बहुत महत्व है, ब्रज में भक्ति का बहुत महत्व है। भक्ति मैया दक्षिण भारत में जन्म ली, कर्नाटक में बड़ी हुई, भागवत जी के प्रसंग में चर्चा आती है। महाराष्ट्र आई तो कहीं कहीं उसका सम्मान हुआ, गुर्जर प्रदेश गई तो वहां जीर्ण शीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई। लेकिन जब वृंदावन आई ना, तो यहां आते ही भक्ति मैया युवान हो गई, क्योंकि यहां भक्ति से भीगी हुई ये भूमि, भक्ति रस में डूबी हुई ये भूमि। तो यहां भक्ति के पथ पर चलने वाले ऐसे अनेकों साधक, आप उनको पहचान न पाओगे, अपनी मस्ती में डोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। यहां पर बैठकर कोई भी साधना अनंत गुना फल देती है प्यारे, क्योंकि ये तो गोविंद का अपना घर है ना, ये तो अपना धाम है उनका, श्रीधाम वृंदावन। यहां की महारानी किशोरी राधा रानी, बरसाना वालों की अपनी अलग बातें होती हैं कि कन्हैया कहीं भी रहता है, जब तक किशोरी राधा रानी के चरण न दबा ले उसको नींद नहीं आती। क्या भाव है। यहां के लता पत्र, यहां के वृक्ष, यहां की शाखाएं, यहां की भूमि लाख लाख बार वंदन किया जाए तो भी कम है। मैं तो देशवासियों को कहता हूं कि जो कभी यहां वहां घूमने जाते हैं ना, उन्हें वृंदावन आना चाहिए। परमात्मा कभी अवसर दे, कभी फुर्सत मिले काम से, दुनियादारी से, तो वृंदावन आओ। और वो पुराना वृंदावन देखना है, द्वापर युग वाला, तो सीधे गिरिराज गोवर्धन जी आओ। यहां गिरिराज जी का दर्शन करके प्रत्यक्ष आपको द्वापर युग वाला जो वृंदावन है वो दर्शन होता है। साक्षात गिरिराज जी विराजमान है, स्वयं कन्हैया विराजमान है गिरिराज जी के रूप में। कल मैंने चर्चा की थी ना कि 5 नाथ
भारत की भूमि पर हैं, जो भारत को बचाए हुए हैं, संभाले हुए हैं, भारतवासियों पर जो कृपा करते रहते हैं। अलग अलग दिशाओं से मध्य में श्री गोवर्धन नाथ जी हैं। श्रीनाथ जी भगवान यहीं गिरिराज जी से ही प्रकट हुए हैं। कल महाराज जी आपको बता रहे थे कि कलयुग के 4200 वर्ष जब बीत जाएंगे, उसके बाद स्वयं गोविंद एक रूप में प्रकट होंगे और वही हैं श्रीनाथ जी भगवान, जो नाथ द्वारा में विराजमान है, एक स्वरूप से वहां विराजमान है। और देखो, जहां श्रीनाथ जी बाबा बैठे हैं वहां आसपास का पूरा क्षेत्र धन्य हो गया। जहां जहां के लोगों ने उनके प्रति ज्यादा श्रद्धा रखी, वहां समृद्धि बहुत बढ़ी। राजस्थान का वो क्षेत्र और पूरा गुजरात उधर समृद्धशाली हुआ, क्योंकि नाम ही है श्रीनाथ, जो श्रीनाथ है। हाँ, श्री मतलब लक्ष्मी जी, राधा रानी कह लो, सयाजू कह लो, उसके जो नाथ हैं, माता लक्ष्मी उनकी चरण सेवा में रहती है। और उनका प्रागट्य हुआ है जतिपुरा में। पुथरी को लोटा, उसके आगे जो स्थान है, लगभग यहां से जहां हम लोग बैठे हैं, यहां से लगभग 8 किलोमीटर पुथरी को लोटा, उसके आगे जतिपुरा। जतिपुरा में ऐसी कथा आती है कि एक वाला रोज अपनी गायों को लेकर के जाता था चराने के लिए, तो उसमें एक गौ माता ऐसी थी जो गायों के झुंड से कहीं अलग चली जाती थी और शाम को दूध भी न देती थी। ग्वाला बेचारा बड़ा परेशान, इतनी सेवा करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, इतना भाव से इसकी पूजा करता हूं, फिर भी कभी दूध नहीं देती। और रहती भी वो गायों से सबसे अलग, जाती है चरने साथ में, लेकिन वहां वन में गायों के झुंड को छोड़कर कहीं और चली जाती। एक दिन ग्वाले ने सोचा, मैं देखूं ये जाती कहां है। पीछे पीछे गया तो जाकर देखा कि एक स्थान पर, निर्जन स्थान पर गौ माता जाकर खड़ी हो गई और उसके थन से अपने आप खुद से दूध की धार निकल रही है और जमीन में जा रही है। ग्वाला बड़ा हैरान, 2-4 दिन उसने देखा रोज यही हो रहा है। आश्चर्य हुआ, उसको समझ न आई बात। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज के पास वो गया और सारी घटना बताई। महाराज ऐसी ऐसी बात है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने कहा, चल ठीक है, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। और दूसरे दिन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी उसके साथ गए और गौ माता जहां गई उसके पीछे पीछे गए और एक स्थान पर जाकर देखा तो अपने आप दुग्ध की धारा नीचे जमी पर आ रही है। यह देखते ही वल्लभाचार्य महाराज की आंख में भावाश्रु बह पड़े, भाव विभोर हो गए। कहा, ग्वाला तुझे पता नहीं बेटे, यहां साक्षात गोविंद विराजमान है। उस स्थान की खुदाई की गई तो स्वयं श्रीनाथ जी भगवान वहां से प्रकट हुए, जहां गौ माता स्वयं अपने दुग्ध से अभिषेक किया करती थी। और ये कलयुग की बनी घटना प्यारे, ये कोई द्वापर और त्रेतायुग की बातें नहीं है। वो भूमि है ये, अनेकों चमत्कार जहां रोज हो रहे, अनेकों चमत्कार हम देख न पाते हो, वो हमारी कमी है। बाकी तो अनेकों चमत्कार हो रहे हैं ब्रज क्षेत्र में। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।